जी, तो आज से हम कैनवा की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले चले वक्त ज़ाया किए बगैर गूगल सर्च में कैनवा पे चलते हैं और कैनवा का सूट ओपन कर लेते हैं। कैनवा एक वसी वेबसाइट है जिस पे आप हर तरह की ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम बड़ी सहूलत के साथ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पर बने बनाए हर तरह के टेम्पलेट्स मिल सकते हैं जो तैयार होंगे। आपको जस्ट उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो लाखों लोग कैनवा यूज़ कर रहे हैं। आज के जदीद दौर में ये एक बेस्ट वेबसाइट है और एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिस पे आप बहुत से हज़ारों काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे वेबसाइट अपनी तैयार कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह का भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं और स्पेशली लोगो डिज़ाइनिंग के लिए ये एक बेस्ट वेबसाइट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप इसका इंटरफेस समझ लें। चूँकि हमने ये फ्री वेरिएंट खोला है, ये वैसे प्रीमियम में भी आता है। तो फ्री वेरिएंट जब भी आप खोलेंगे इस तरह की एक सादा सी डिस्प्ले होगी पेज आपके सामने। तो यहाँ पे आप ये आपका सामने सर्च बार है। यहाँ पर आप अगर आप चाहें तो यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि मैं आज सब लोगो डिज़ाइनिंग, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए सबसे बेस्ट वे यही होता है कि आप अपने सामने कोई प्रोजेक्ट लेके चलें तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तमाम टूल आप यूज़ कर पाते हो। और कैनवा स्पेशली लोगोस के लिए बेस्ट है। तो हम आज एक सिंपल सी लोगो की ही छोटी सी वीडियो तैयार करेंगे जिसमें आप गाहे बगाहे इसके मुख्तलिफ़ टूल्स सीख पाओगे। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं लोगो, ठीक है, और इसे इंटर करते हैं। देखें ये लोगो के रिलेटेड तमाम टेम्पलेट मेरे सामने ओपन कर रहा है। ये देखिए ये हज़ारों के हिसाब से मेरे लिए चीज़ें ओपन कर रहा है, ठीक। तो मसलन अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे अपने किसी स्कूल कॉलेज के लिए स्कूल लिख लेते हैं, SCHOOL स्कूल। तो अब स्कूल लोगो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है तो इसे इंटर करते हैं। तो देखें पहले मैंने जस्ट लोगो लिखा था तो वो उसमें मुख्तलिफ़ इंटरेस्ट के दे रहा था। अब मैंने स्कूल लोगो लिखा है तो सिर्फ स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही ऑप्शन उसने मेरे सामने खोल दिया है। और देखें आप वर्ड में या फ़ोटोशॉप पे बनाने जाएं तो आपका कितना टाइम वेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत से हज़ारों आइडियाज़ मिल जाएंगे, बने बनाए टेम्पलेट मिल जाएंगे जिन्हें आप अपनी मर्ज़ी से अपने लिए डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर लेके, कोई भी टेम्पलेट लेके तो उसे अपने लिए डिज़ाइन कर सकते हो। जस्ट जैसे मसलन ये एक सिंपल सा लोगो है जिस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे वो मेरे लिए मुख्तलिफ़ ऑप्शन अवेलेबल कर रहा है। तो मैं यहाँ से कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट, ये देख रहे हैं, ये इस पे क्लिक कर देता हूँ तो वो मेरे लिए एक नया पेज ओपन कर रहा है जिसमें ये देखिए ये मेरे लिए उसने लोगो डिस्प्ले कर दिया है। और यहाँ पर इस जगह पर मेरे लिए उससे रिलेटेड तमाम टूल्स भी अवेलेबल हो चुके हैं जिसमें हम अपनी एडिटिंग के लिए, देखें ये स्क्रॉल बार जहाँ जहाँ पर जा रहा है ये तमाम चीज़ें एडिटेबल हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नया ऐड भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख के मसलन यहाँ पे मैं कोई पत्ते लीव्स ले सकता हूँ, ठीक है, या लेटर भी ले सकते हैं। चलिए लीव लिखते हैं, ग्रीन वेक्टर लीव कर लेते हैं। देखिए ये ग्रीन वेक्टर लीव से रिलेटेड टेम्पलेट मुख्तलिफ मेरे लिए खोल रहा है। चूँकि हम डिज़ाइन सेलेक्ट कर चुके हैं
तो हम ऐसा करते हैं कि अपने इसी डिज़ाइन के लिए हम चाहें तो यहाँ से भी अपने लिए कोई खूबसूरत सा लीव उठा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जिससे हमें एक आइडिया भी मिल सकता है कि ये किस तरह से दिखेंगे, कैसे लिखेंगे। लेकिन मकसद चूँकि मुख्तलिफ टूल समझना है, तो ये देखिए ये अब दूसरा टूल मैं यूज़ करने जा रहा हूँ जो एलिमेंट के नाम से है। अब मैंने वही प्रॉम्प्ट यहाँ पे रहने दिया, देखिए ये यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं LE लिखूँगा तो ये देखिए ग्रीन लीव्स के नाम से उसने मेरे लिए ऑप्शन ले दिया, लीफ, फुल लीफ, मुख्तलिफ़ किस्म के। यानी आप यहाँ पे कुछ भी लिख के अपने लिए एनीथिंग आप यहाँ से पिक्चर्स ले सकते हैं। तो चलिए हम ग्रीन लीव्स लेते हैं। अब यहाँ पे वो मुख्तलिफ़ ऑप्शन दे रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको सियाल पे चला जाता हूँ। सियाल पे क्यों गया हूँ, एक चीज़ बताने के लिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये प्रो के नाम से जिसके ऊपर ताज बना हुआ है, ये फॉर सेल है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। चूँकि हम फ्री के टूल यूज़ करना चाहते हैं, तो जिसके ऊपर ताज नहीं होगा हम सिर्फ वही पीस उठा लेंगे, ठीक है। मसलन कोई भी अभी यही पीस ले लेते हैं, तो देखें ये मेरे टेम्पलेट के ऊपर आ चुका है। अब अगर मैं इसे कुछ भी करना चाहता हूँ तो इसे उठा के यहाँ पे रख लिया, इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से, इसको कलर दे सकता हूँ, इसको ये देखें ये यहाँ पे मेरे लिए क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है। ये बाउंड्रीज़ के लिए इसके कॉर्नर बॉर्डर वेट दे रहा है, कॉर्नर राउंडिंग की ऑप्शन दे रहा है, बॉर्डर रेडियस जैसे बोलते हैं वगैरह, एनिमेशन के लिए ऑप्शन दे रहा है। ये ऊपर इसके इमेज से रिलेटेड मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ मेरे लिए वो खोल रहा है। तो अगर मैं इसे उठा के यहाँ पे रखना चाहूँ या नीचे लगाना चाहूँ, लगा सकता हूँ। तो अब देखें ये मेरे लिए कुछ इस तरह की शक्ल क्रिएट हो चुकी है। मसलन मैं यहाँ पे अब ऐसा करते हैं, इसे मैंने पहले यहाँ पे ये वाला कॉर्नर जो मैं एडिट करना चाहता था जगह को, उसे सिलेक्ट किया, फिर उसके अंदर क्लिक किया, उसकी वजह से ये सिलेक्ट ऑल हो गया, सिर्फ वो वाला पोर्शन जिसे मैं एडिट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अल आसन, ठीक है। तो देखिए ये मेरे लिए यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। बाकी पिक्चर जो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक है वो वैसे ही रही, और सिर्फ अब इसको कलर हम चेंज करने के लिए या मुख्तलिफ़ इस पे प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था ऊपर, ये देखिए यहाँ से इसका मैं साइज़ बड़ा छोटा कर सकता हूँ जितना भी चाहूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से ये देखें ये मेरे लिए वो मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट भी क्रिएट कर रहा है, जिसमें कुछ ख़रीदारी परचेजिंग में होंगे शायद। ये देखें ये परचेजिंग में है। मैं चलें ये फ़ॉन्ट ट्राई करता हूँ, तो देखें ये फ़ॉन्ट मेरे लिए अल आसम का ये फ़ॉन्ट क्रिएट हो गया। अगर मैं ये क्रिएट करना चाहूँ, देखें ये मेरे लिए क्रिएट हो चुका। साथ में वो नीचे चेंज ऑल का ऑप्शन भी दे रहा है, यानी इसके नीचे जो प्रॉपर्टी है अगर मैं चाहूँ तो ये जितनी लिखी गई प्रॉपर्टी है वो सबको यही फ़ॉन्ट अलाट कर देगा। लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए सिर्फ इसी फ़ॉन्ट के ऊपर रहूँगा या इसी टेक्स्ट के ऊपर इसे अप्लाई करूँगा, किसी और के लिए अप्लाई नहीं करूँगा। तो अभी ऐसा करते हैं, ये वाला ट्राई करके देखते हैं कि ये दिखने में कैसा रहता है। चलें ये रहने देते हैं। अब इसकी दूसरी चीज़ जो देखने वाली है, यहाँ से बोल्ड का ऑप्शन दे रहा है, और यहाँ से आप इसका कलर भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से मसलन मैंने ये रेड कलर कर दिया इसे चूज़, तो अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये कलर रेड हो चुका है। अब नीचे वाला, अब ऊपर वाला ही, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ कीबोर्ड एरो की मदद से, देखें ये ऊपर भी जा रहा है मेरी मर्ज़ी के मुताबिक। मैं नीचे वाला जो फ़ॉन्ट है यहाँ पे अंदर एक बार मैंने सेलेक्ट के लिए क्लिक किया,
दूसरी बार मैं इसके अंदर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट ऑल हो जाता है। यहाँ पे हम फाउंडेशन लिख लेते हैं। ये देखिए ये मेरे लिए सेम फाउंडेशन लिखा जा चुका है। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा या कंट्रोल टी कर लूँगा, कंट्रोल ए कर लूँगा। लेकिन लाजमी बात है कि इसके अंदर पहले से सिलेक्ट होना चाहिए, फिर कंट्रोल ए होगा तो ये सिर्फ इसी की सिलेक्शन वो लेगा। तो यहाँ से मैं अपने लिए इसका कलर कोई और पसंद कर लेता हूँ। कोई भी कलर चूज़ किया जा सकता है, जस्ट हम सीखने के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखें ये कुछ इस तरह से बन चुका है। ये कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है, इसको डिलीट करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, इसे डिलीट कर दूँगा, इसका डुप्लीकेट कर लूँगा या कोई कॉपी की है तो यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। ये देखिए ये यहाँ पर मेरे लिए वो मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा है। इसे डिलीट कर देते हैं तो अब ये मेरे लिए काबिल इस्तेमाल हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को कम से कम इतनी समझ आ चुकी होगी। ये हमारा पुराना है जिसे हमने एडिट किया अपने लिए। तो ये यहाँ से हम हज़ारों तरह के लोगोज़ अपने लिए यहाँ से डिज़ाइन में जाएं तो यहाँ से एक बार फिर मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी लोगो, मसलन बिज़नेस के लिए अगर मैं अपना कोई बिज़नेस लोगो देखना चाहता हूँ, ये गोल्ड बिज़नेस लोगो, ठीक है। तो ये देखें ये हज़ारों के हिसाब से लोगोज़ मेरे लिए मुख्तलिफ़ अंदाज के डिस्प्ले कर रहा है, जिसमें से कोई भी मैं अपने लिए पसंद कर सकता हूँ, उसमें कमी बेशी कर सकता हूँ, उसमें कुछ भी तब्दीली कर सकता हूँ अपने हिसाब से। लेकिन जिसके ऊपर ये ताज या प्रो का निशान होगा वो मेरे लिए इस्तेमाल के लिए। ये देखें ये मैंने उस पर क्लिक किया तो वो पूछ रहा है कि एज ए न्यू पेज या इसी को रिप्लेस करना है। चले हम इसी को रिप्लेस कर लेते हैं। वो पीछे वाला गायब हो गया और ये वाला आ गया। अब हम यहाँ से एक बार फिर एडिट करेंगे। एक बार क्लिक किया, दूसरी बार अंदर क्लिक किया तो यहाँ से मैं कुछ भी इसके अंदर, ये देखिए कुछ भी इसके अंदर टाइप कर लिया। इसको चेंज करना है तो एक बार फिर से सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसको कलर दे लेते हैं, कुछ भी कलर दे देते हैं, ठीक है। और इसे थोड़ा बोल्ड लाइट ही रहने देते हैं, पहले बोल्ड था। और इसे इटालिक भी कर सकते हैं, इटालिक स्टाइल में कर सकते हैं। तो देखें ये कितनी आसानी के साथ आप बने बनाए तैयार टेम्पलेट की मदद से महज 5 से 7 मिनट के अंदर बेहतरीन किस्म का लोगो खुद के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन वही बात, थ्योरी बताने में 2 मिनट की होती है, लेकिन एक्सपर्टी हासिल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगी। तो उम्मीद है कि इन टूल्स को जब आप एक्सप्लोर करोगे तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत मुस्तफ़ीद होगे। इसके साथ साथ आप इसके ऊपर एनिमेशन सेट कर सकते हैं, इसको पोजीशन वगैरह, ये सारे टूल हैं। जस्ट एक्सप्लोर करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलें, खुदा हाफ़िज़, अल्लाह पाक आपको जज़ा दे।